मैं जी आजकल अपने बीमारी की वजह से परेशान तो हूँ ही। लेकिन एक बात जो वाईटी पे आजकल चल रही है, क्योंकि पहले वाईटी पे ऐसी बातें नहीं होती थी, दिल नहीं जलता था, एक अच्छा खुशी मिलती थी सबके चैनल्स देख के, और सबके चैनल्स को एंजॉय करते थे हम। और जब से हमने सितारा को देखा, सितारा के ख़ानदान को देखने लगे हैं, हम सब एक ज़हनी अज़ियत में हैं। वो इसलिए कि पहले हम कौसर के लिए लड़ रहे थे, इनके भई कौसर के साथ ज़ुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर भी सब सितारा का साथ दे रहे थे। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि सबको पता चलने के बावजूद भी आज भी कौसर गायब हो गई, मंज़र-ए-आम से गायब हो गई है। सब अपनी जगह पे सेट है। सितारा अपनी जगह पे सेट हो गई है, और उसका शौहर अपने घूमने अय्याशियों में पूरा हो गया है। फिर जी ख़ानदान का गंद आ गया। ख़ानदान का यूँ गंद आ गया कि रुबीना ने बेचारी ने कितने दुखड़े झेल के, और जो ख़ैर उसकी बेटी को रहम आया अपनी माँ पर, और उन्होंने एक चैनल अपनी माँ को बना के दिया कि भई चैनल आप चला लो। और उस पे रुबीना पे ये बातें आ गई कि जी वो भाग गई है किसी शौहर के साथ, किसी भाग गई है वो। तो इसके बच्चों ने खैर जो इसके भाई ने कहा कि नहीं, मैंने उसकी शादी करवाई है, और वो भागी नहीं थी। वो उसका शौहर तशद्दुद करता था, और शराब पीता था, जुआ खेलता था, और प्यार भी करता था। तो ये बात समझ में नहीं आई कि प्यार भी करता था। अच्छा, वो औरत भाग गई है, अगर उसने मोहब्बत में, इश्क में भाग के भी गई है, और कुछ महीने बाद फिर अपने बच्चों के लिए वो औरत वापस भी आ गई है। ये कहीं पे आप लोगों का दिमाग मान रहा है? अगर उस वो शायद बेज़ार होके चली गई हैं, लेकिन फिर अपने बच्चों के खातिर वो फिर आके मेहनत करने लगी हैं, किसी के घर काम करने लगी हैं, और फिर अपने बच्चों को सपोर्ट करने लगी हैं। तो उस औरत को नंगा करने में उसके बच्चों ने भी कमी नहीं की है, और दूसरों ने भी कमी नहीं की है। ये मैं सितारा की बात कर रही हूँ कि सारा कुछ मतलब हर चीज़ पे पर्देदारियाँ, जैसे एक सियासत में नहीं होता है कि भई अवाम का ज़हन कहीं और बाँट दो। सेम वही हो रहा है कि जो सितारा पे अगर बात आ गई ना, तो दूसरे लोगों का ज़हन बाँटो, कहीं और लगा दो। अच्छा, फिर अब जी बाबर और दिलबर के लिए माँ ख़राब हो गई है, माँ मर गई है, चलो जी ठीक है, तुम लोगों के लिए माँ मर गई है। तेरे जैसी औलाद, तुम लोग जैसे औलाद ना हो ही बेहतर है। तुम किस काम के हो जो तुम अपने माँ-बाप को बुरा करके, माँ-बाप को गंद करके, अपनी बहन को गंद करके, तुम सिर्फ़ डॉलर के लिए किसी का साथ दे रहे हो। और ये सबको समझ में आ रहा है, कोई बेवकूफ़ नहीं है मेरा बच्चा, हर कोई रोटी मुँह से खाता है। तो एक बच्चा-बच्चा समझ जाता है, और लोगों की समझ में क्या नहीं आ रहा है। फिर नैना को एक दफ़ा सब कुछ, वो भई शाहरुख भी आ गया, सब सामने आ गया, तो फ़ौरन सबको खलबली मच गई जी, सितारा खुदकुशी कर रही है, ये है, वो है। फिर नैना से सॉरी करवाई है। अब फिर सितारा ने देखा कि ये तो बहुत गंद हो रहा है, स्टोरियाँ बाहर आ रही हैं। तो फिर इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जी दिलबर बाबर को कि अपनी बहन को, अपनी माँ को अब सँभालो तुम लोग, मैं तो सामने नहीं आ सकती। फिर जी नैना की मोहब्बत अफ़ेयर सामने आ गई है, पहले तुम लोगों को नहीं पता था वो अफ़ेयर का, और आज उससे तुम पूरी दुनिया में करवा रहे हो नंगा अपनी बहन को कि जी ये तो इश्क में मुब्तला थी, और वो चलो अगर थी ही भी, लेकिन तुम्हारी बहन है, तुम लोगों को सब पता था। दुनिया को तो नहीं पता था ना। कहते हैं अल्लाह भी पर्दा ढकता है जब तक कि इंसान अपने आप का पर्दा खुद ना ढके। तुम लोगों ने क्या इतने पारसा हो, और उस लड़की को तुम लोगों ने नंगा कर दिया, किस लिए? डॉलर के लिए, कि जी तुम अपने आप को आके
कपड़े उतार दो ताकि हम बच जाएं, हमारे चैनल बच जाएं, वरना तो खाला तबाही मचा देंगी। ये सब पर्देदारियां किस लिए हो रही हैं, सब आवाम समझ रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद फिर सितारा अपना आसमान, जो आसमान से बातें करती थी, उसको अल्लाह ने चुन लिया था। उसको अल्लाह ताला ने अपने घर बुलवा लिया था कि जी तुम आके तौबा ताइब हो जाओ, अब तौबा करो, मेरा घर देख के लेकिन यहाँ वहाँ पे भी जाके उसने मॉडलिंग शुरू कर दी, वहाँ पे भी जाके उसने भागना दौड़ना शुरू, लेकिन वहाँ पे भी जाके सब कुछ कर दिया जो आप लोगों के सामने है, सबको पता है। और फिर वापस आई तो फिर आके जो हरकत उसने की है, जो कुरान, और वहाँ से सब वापस आके फिर आप लोगों के सामने है सब कुछ के कुरान को नीचे रख के और जी पैरों के पास और नमाज़ पढ़ रही है, जा नमाज बिछा के। तो ये भी सब ने देख लिया। हो सकता है कि वो ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यार अल्लाह ताला किसी से नाराज़ ना हो, जो ये कहती है कि मुझ पे अल्लाह राज़ी है, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, अल्लाह ने मुझे ख़ास बना दिया है। इसका शौहर भी उस दिन कह रहा था कि सितारा को कोई आप लोग छोटी मोटी चीज़ ना समझो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाँ जी, बिल्कुल बड़ी चीज़ है, उसको अल्लाह ने चुन लिया है। आसमानों से भी बातें आती हैं इसके पास, लेकिन अब फिर दोबारा वो आसमान उसका शुरू हो गया, जो उसका आसमान है। अब आसमान तले फिर ये वही हरकतें कर रही है कि जी मैं बेड के नीचे थी और बेड के ऊपर कोई गुनाह कर रहा था। और गुनाह कौन कर रहा था? अम्मी को इसने बता दिया कि कोई गुनाह कर रहा था, और नैना इसके साथ थी, जो कि इसके इशारे से अंदाज़ा हो जाता है कि वो इसके साथ बेड के नीचे थी। और इसने जब बेड से निकलने की कोशिश की तो गुनाह हो रहा था, इसने गुनाह होते हुए देख लिया। तो मेरी समझ से बाहर है। एक तो गुर्बत का रोना, शुरू से रो रही है, फिर इतना सोना इसके पास भी आया है, और ज़मीनें भी हैं। अब्बू सऊदीया से कमा के इनके हर अयाशियाँ भी पूरी करते थे, और फिर आके ये फिर भी रोना, हमेशा रोती रही है और अब सबको ख़रीदती रही है। तो ये चीज़ें, और फिर भी आप लोग लगे रहो, इसको देखते रहो जी, हम क्या कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, मैं भी देख रही हूँ तमाशा कि आगे आगे क्या होता है। सितारा बीबी क्या क्या गुर खिलाती है, किस किस को ख़रीद लेती है, किस किस को नंगा करती है, माँ को, बाप को, बहन भाइयों को, भांजे भांजियों को, किस किस को, शौहर को, सबको गालियाँ, लानतें, देवर जेठ सबको लानतें पड़वा दी, यहाँ तक कि इवन अपने आप को भी नंगा कर दिया। तो अल्लाह माफ़ी दे। ऐसे डॉलर कमाए जाएं तो फिर बस तो व नौज़बिल्ला, अल्लाह ताला की ज़रूरत ही नहीं है। हम इंसान अपने मर्ज़ी से जो करें करते रहें, क्या है, कोई नहीं, ना दोज़ख है ना जन्नत है, हम मुसलमान तो नहीं हुए। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मेरा चैनल अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो तब तक अल्लाह हाफिज़।